हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक बाइट यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए जितना बेसिक्स उससे पहले जितना जानना था वो सब जान चुके हैं। और अब हम घुसेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और जितना भी इंजन है, रेफ्रिजरेशन है, वो सब एक एक करके यहाँ से हम लोग के लिए क्लियर होने वाला है। तो आइए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है, बोलता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, ये इम्पॉसिबल है। तो मतलब हमारा जो हीट एनर्जी है वो कंप्लीटली हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमारे लिए बेकार हो जाएगा, तो उसे हम अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं। वो आगे एक्सर्जी चैप्टर में देखेंगे। अब ये जो सिचुएशन हमारे सामने आता है, ये कैसे आता है, वो हम एक हीट इंजन का डायग्राम देखेंगे। और वो भी 3D डायग्राम है, क्योंकि मैं नया नया 3D पेंट यूज करना सीख रहा हूँ। तो आइए हीट इंजन का डायग्राम देखते हैं, और कैसे वो काम करता है, कैसे हीट वेस्ट होता है, वो भी देखते हैं। ये जो डायग्राम है, ये एक बेसिक कोई भी इंजन या रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है, लेकिन ये हीट इंजन बन जाता है जब यहाँ से QH मतलब हॉट सोर्स से, हॉट रिजर्वायर से हीट हीट इंजन में आता है, और वहां से लो रिजर्वायर में वो एक्स्ट्रा जो हीट है वो निकल जाता है, और यहाँ से ये कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हमें दे जाता है। तो ये हो गया एक हीट इंजन का बेसिक डायग्राम। अब हॉट सोर्स मतलब इसका टेम्परेचर TH जो रहेगा, वो जो इसका टेम्परेचर है, मतलब जो लोअर रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो अब ये हीट इंजन जब हमने देख लिया है, तो हम हीट इंजन का बारे में, केल्विन प्लैंक दो साइंटिस्ट हैं, वो एक स्टेटमेंट दे के गए हैं जिसको हम सेकेंड लॉ का एक स्टेटमेंट भी मान सकते हैं। तो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला है कि कोई भी डिवाइस जो कि एक सिंगल रिजर्वायर के साथ काम कर रहा है, उसके लिए जो भी वो जो सिंगल रिजर्वायर है, उससे जितना भी हीट आ रहा है, उसको यहाँ पर वर्क में कन्वर्ट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर इम्पॉसिबल है, मतलब ये जो डिवाइस है ये पूरा बेकार है। तो केल्विन प्लैंक ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो काम का दे दिया, लेकिन जो डिवाइस के बारे में बोला है वो एक बेकार डिवाइस है। मतलब इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। और जो हमने पहले परपेचुअल मोशन मशीन 1 पढ़ा था, तो ये डिवाइस हो जाएगा PMM2। PMM2 मतलब ये भी बस स्टेटमेंट में ही एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब केल्विन प्लैंक ने बोल के चले गए, तो हमारे और एक साइंटिस्ट है हमारे पास, जो कि है क्लॉसियस। इन्होंने देखा कि हीट इंजन का बारे में स्टेटमेंट निकल गया है, तो हमें क्या करना है, अब रेफ्रिजरेटर के बारे में एक स्टेटमेंट निकालना है। तो सेम चीज, यहाँ पर एक रिजर्वायर है, ये ये है हॉट रिजर्वायर, और यहाँ पर एक कोल्ड रिजर्वायर है। तो मतलब इसका टेम्परेचर कम है। तो केल्विन प्लैंक ने ये बोला कि अगर हमें कोई कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में हीट का ट्रांसफर करना है, तो हमें बाहर से वर्क डालना पड़ेगा। उन्होंने वर्क बनाया था हीट इंजन लगा के। तो क्लॉसियस क्या बोला है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवाइस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट कंज्यूमिंग वर्क। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें तो यही होता है कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क को यहाँ से कंप्रेसर में डालते हैं,
और वो क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर मतलब जो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है, या फिर जो हम प्रैक्टिकली जो हमें मालूम है कि जो डीप फ्रीजर है, वहां से क्या करता है, वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको कंडेंसर से एनवायरनमेंट में भेज देता है। तो हमें क्लॉसियस ने रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही दे के गया था। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, हीट इंजन कैसे काम करता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो यहीं पर आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।